एससीओ सम्मेलन के दौरान किम जोंग, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात हुई। तीनों की ये दोस्ती ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती बन गई है और माना यह जा रहा है कि अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए ताइवान और साउथ कोरिया की जंग के दो नए फ्रंट खोले जा सकते हैं। चीन ने ताइवान के करीब अपना एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया, तो वहीं किम जोंग अपनी सेना और परमाणु अभियान को लेकर नई रणनीति तैयार कर रहा है। एक सबसे अधिक परमाणु हथियार रखने वाला देश, दूसरे के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना, और तीसरा घातक मिसाइल और हथियार बनाने वाला मुल्क। ये तीनों अब एक हो चुके हैं। ये तीनों अब दुनिया के सबसे ताकतवर देश को चुनौती देना चाहते हैं। पुतिन, जिनपिंग और किम की तिगड़ी ही अमेरिका के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती है। रूस यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है, लेकिन इसी युद्ध के बीच पुतिन के ये दो साथी भी अमेरिका को चुनौती देने की तैयारी में हैं। चीन ताइवान में जंग की शुरुआत कर सकता है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर हमला कर सकता है। इन दोनों जगहों पर अमेरिका युद्ध में फंस सकता है। जंग के संकेत मिलने भी लगे हैं। किम ने ऐलान किया है कि पार्टी की अगली बैठक के दौरान परमाणु हथियारों और पारंपरिक सैन्य शक्ति को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने की नीति पेश करेगा। चीन में पुतिन और जिनपिंग से मुलाकात के बाद से किम जोंग एक्शन में है। सेना के अभ्यास का जायजा ले रहे हैं, अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। किम के दौरे ऐसे हैं जैसे किसी युद्ध की तैयारी चल रही। किम ने यह कवायद तब शुरू की जब अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान 15 सितंबर से फ्रीडम एज नाम से संयुक्त युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। इससे भड़की किम जोंग की बहन किम यो जोंग ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि एक तरफ उत्तर कोरिया नया फ्रंट खोलने पर आमदा है, तो दूसरी तरफ चीन से भी जंग के संकेत मिल रहे हैं। जिनपिंग ने ताइवान के करीब नौसेना के बहुत ही ताकतवर जहाज को भेजा है। चीन ने फुजियान नाम के एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजा है। ये चीन का सबसे आधुनिक और खतरनाक विमान वाहक युद्धपोत है। फाइटर जेट्स के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 3-3 छोटे रनवे बनाए गए हैं। चीन की यह तैनाती सीधे तौर पर अमेरिका के लिए चुनौती मानी जा रही है। हालांकि इस वक्त अमेरिका और ब्रिटिश युद्धपोत भी ताइवान के करीब। चीन की सेना ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर हिंगिस और ब्रिटिश फ्रिगेट HMS रिचमंड को ताइवान के करीब भेजने को उकसावे वाला एक्शन बताया है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया और चीन के खतरे को देखते हुए जापान में तैनाती बढ़ाना शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।